जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल के 95 एग्जाम में स्वागत है। हमारी टॉपिक चल रही थी दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉप लेक्चर चल रहा था ज्योग्राफी सेगमेंट से। महत्वपूर्ण टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा पर्यावास। ये आज की लास्ट टॉपिक होगी ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी से संबंधित, भूगोल से। ये लास्ट टॉपिक है एंड क्लास लेक्चर होगा दोस्तों 7वां। इसके बाद दोस्तों जो टॉपिक आएगी दो लेक्चर और आएंगे ज्योग्राफी सेगमेंट से यानी ज्योग्राफी भूगोल से। वो आपके विविध वाले प्रश्न होंगे मिसलेनियस से। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन वीडियो आपकी नहीं आई थी दोस्तों, लेकिन आप कंटिन्यू डेली रहेगी। आप लोग चैनल पर बने रहिए, वीडियो को समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं। आइए समझते हैं जनगणना से जो महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे, आइए उसको हम समझते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े विश्व के क्या बोला है दोस्तों, विश्व के 2.4 मतलब 2.4 भौगोलिक क्षेत्र वाले जो विश्व में 7वां स्थान, भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो इस आंकड़े को आप लोग मेंशन कर लीजिए अपने 60 नोट्स में। जैसा कि मेरे द्वारा हर लेक्चर में बताया जाता है कि जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे दोस्तों, जो मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं तथ्यों को, उसे आप लोग अलग से 60 नोट्स में मेंशन कर लेंगे, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा। कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप लोग उसे मैनेज करिएगा। थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है। आइए आगे बढ़ेंगे। 2001 और 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में लगभग 182 मिलियन की वृद्धि हुई है। और इसे आप लोग करंट से आप लोग मेंशन कर लेंगे। क्या अभी जल्द हमारा आंकड़ा जनसंख्या में कितना हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उसको आप लोग इसमें मेंशन कर लीजिए। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो तथ्य होंगे दोस्तों वो इसको मेरे द्वारा स्टार कराए जाएंगे, आप लोग उसको मेंशन करते चलेंगे 60 नोट्स में। आइए आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा, यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक किया जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। एंड पहला कौन होगा दोस्तों, चाइना होगा यानी चीन। एंड दूसरा आपका भारत है। अब ये भारत की रैंकिंग इससे पहले आ गई है चाइना से। आप लोग इसे करंट से रिलेट कर लेंगे, क्योंकि करंट अभी हाल ही में इसका बना हुआ है। भारत का कितना आंकड़ा पहुंच गया है जनसंख्या में, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर बताइए। एंड अगला होगा थर्ड पे स्थान किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। एंड फोर्थ पे आपका इंडोनेशिया के बाद, एक बार पुनः देखेंगे, यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक किया जाए, किसको, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बात कही जा रही दोस्तों, यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। इसके बाद आपका यूपी आएगा। ये तथ्य महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे 60 नोट्स में। आइए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक, ये भी तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। टॉपिक तो आपके भूगोल से जो सब्जेक्ट है दोस्तों, 5 प्रश्न ही आने हैं। टॉपिक लगभग 11 टॉपिक है, जो भी आपको सामने थंबनेल पे मेंशन किया गया है। टॉपिक तो पढ़नी इतनी, आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। सभी टॉपिकों से प्रश्न आने नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी टॉपिक को कराया जा रहा है K95 एग्जाम के माध्यम से। इसे सॉल्व करने के बाद, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं अब तक, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको सॉल्व करा जाएगा टॉपिक वाइज। तो आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। जिस मित्र को वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। K95 एग्जाम को आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। आएंगे आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था। कितना, 2045 तक जनसंख्या का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए 2070 कर दिया गया है। तो ये करंट से संबंधित है, तो इसे आप लोग मेंशन कर लेंगे 60 नोट्स में। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक क्या होगा, अगला तथ्य बनेगा न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य क्रमशः कौन है। तो ये देखिए आंकड़ा पूछा जाता है, तो कौन है दोस्तों, सिक्किम है एंड मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। थर्ड स्थान तो याद करके रखिएगा, एक एंड दूसरा एंड तीसरा। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से, सिक्किम है एंड आपका मिजोरम है एंड आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसा रहा। अब लेक्चर आपको डेली मिलेंगे दोस्तों, जिस तरीके से इससे पहले सभी चीज़ें चल रही थी। 10 की वृद्धि कितनी है दोस्तों, 10 की वृद्धि दर कितना है, आइए देखते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य, तो कौन कौन से, मेघालय इसका 27.9% है एंड अरुणाचल प्रदेश है 26.0% एंड बिहार है आपका 25.4%। लगभग 3 आंकड़े 3 नंबर तक आपको याद होने चाहिए। और आपको इतना याद है तो मैक्सिमम आपको मान लीजिए सही प्रश्न होंगे ही होंगे, क्योंकि स्थान आपका पहला दूसरा तीसरे के बीच में ही पूछता है। और कभी कभी दोस्तों अंतिम वाला भी उठाकर दूसरे तीसरे पे रख देता है। इस तरीके से आप लोग को समझ में आना चाहिए। और लास्ट वाला भी तो आप लोग जानते ही रहेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। यहाँ रहा अगला तथ्य,
आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले, अब न्यूनतम की बात पूछा है, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले क्या है, 5 राज्य कौन है दोस्तों? कौन है? नागालैंड है आपका जो 0.6% है, केरल है आपका 4.9% एंड गोवा है 8.2%, आंध्र प्रदेश है 11.0%, सिक्किम है आपका 12.9%। ये आपको देख ही रहा होगा। आइए ये आंकड़े हैं दोस्तों जनसंख्या से संबंधित, और प्रश्न जनसंख्या से कभी एक आध प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे, क्योंकि आने हैं 5 क्वेश्चन, कहा नहीं जा सकता किस टॉपिक से ज़्यादा आने हैं। तो मैक्सिमम मान के चलिए कुछ टॉपिकों को स्टार कराए गए हैं, आप लोग उसे सब्जेक्ट में जाकर देख लीजिएगा, जो सिलेबस में आपको बताया गया है सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन की गई हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए इसके जो पिछली वाली जो वीडियो है दोस्तों उसे जरूर देखिएगा, सभी सब्जेक्ट वाइज चीज़ें चल रही हैं पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन है? जनघनत्व की बात कही गई है तो इसे स्टार्ट कर लीजिए। बिहार है आपका जो 1106 है, एंड पश्चिम बंगाल है 1028, केरल है 860, उत्तर प्रदेश का सभी जानते हैं 829 है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया तो यहाँ से इसे मेंशन कर लेंगे। एंड हरियाणा का है दोस्तों 573। आइए हम आगे बढ़ेंगे, तो ये रहा आपका अगला तथ्य बनेगा। अगला तथ्य दोस्तों न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश 17 है, मिजोरम 52 है, सिक्किम है आपका दोस्तों 86, नागालैंड 119, हिमाचल का आप लोग जान देखते रहिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, ये लिंगानुपात वाली बात कही जा रही है। केरल है 1084, महत्वपूर्ण है, स्टार कर लेंगे। तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993। ये तथ्य कभी कभी मिलान करने वाले क्वेश्चन में आपको दे दिए जाते हैं, तो सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे आपका आरओ एग्जाम हुआ, चाहे यूपीपी, बिहार पुलिस एंड आपका आरओ एआरओ संबंधी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल पर बिल्कुल बने रहिए और चैनल को जरूर एक बार विजिट करिए। सभी चीज़ें अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज का लेक्चर कैसा रहा। अब आपका दोस्तों सभी लेक्चर अपने पुराने समय के अनुसार सभी चीज़ें चलती रहेंगी, आप लोग बने रहिए वीडियो में। आइए आगे बढ़ेंगे, आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य। हरियाणा है एंड हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर है आपका 889 एंड सिक्किम 890 एंड उत्तर प्रदेश का 912। लिंगानुपात की बात करिए, न्यूनतम की बात कही जा रही है, अधिकतम न्यूनतम की सभी की इसमें बात कही जा रही है। आप लोग जो शब्द दिए हैं उसको आप लोग बेहद ही अच्छे से समझते चलेंगे, ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, अब यहाँ पे शिशु की बात कही जा रही है। 5 राज्य कौन है शिशु में है आपके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है जो 972 के साथ है, मिजोरम 970 एंड मेघालय 970। मेघालय और मिजोरम दोनों साथ सब सेम रैंकिंग है, सेम अंक है, तो इसे भी समझते चलेंगे। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों आपका न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य कौन है? 3 राज्य की बात कही जा रही है, हरियाणा 834 एंड पंजाब 846, जम्मू कश्मीर है दोस्तों 862। इस लेक्चर को दोस्तों 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आसानी से जो आंकड़े दिए गए हैं, डेटाज दिए गए हैं, आसानी से याद हो जाएंगी। और इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जल्दी सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। और ये आज का जो टॉपिक है दोस्तों लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद का 2 लेक्चर आएगा, अवश्य आएगा। वो टॉपिक होंगे दोस्तों विविध, जो अन्य प्रश्न बनते हैं ज्योग्राफी सेगमेंट से कुछ इधर उधर से, वो भी आपके मिसलेनियस यानी आपके विविध वाले प्रश्न में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। और उसे कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हर टॉपिक से प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर की बात, आप साक्षरता दर देखेंगे क्या? साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन है? केरल है 94.0% के साथ, ये महत्वपूर्ण पूछा गया, इसे 60 नोट्स में मेंशन कर लीजिए। मिजोरम की रैंकिंग है आपकी 91.3% एंड गोवा की है 88.7% एंड त्रिपुरा का आप लोग मेंशन कर लीजिए एंड आपका हिमाचल प्रदेश। आप 3 स्थान तक सभी को जानते रहिए, वहाँ से आपको मिल जाएंगे आंसर, राइट आंसर हो जाएंगे आपके। आइए आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन कौन है? बिहार है आपका 61.8% है, अरुणाचल प्रदेश 65.4% एंड राजस्थान का है 66.1%। ठीक है, 3 रैंकिंग तक हम बातें करेंगे और अगली भी रैंकिंग आप लोग अपने से देखते रहेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 राज्य कौन है? पुरुष की बात कही जा रही है तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। केरल है 96.1% के साथ, मिजोरम 93.3% के साथ, गोवा है 92.6% के साथ। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अगला तथ्य क्या कह रहा है आइए देखते हैं। आइए दोस्तों अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य की बात कही जा रही है न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार है आपका प्रतिशत में न्यूनतम प्रतिशत पुरुष साक्षरता प्रतिशत की बात कही जा रही है। शब्दों को समझते हुए चलेंगे, कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, ऐसे प्रश्न गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और शब्द क्या कह रहे हैं इस पर भी हम विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे। 71% 2% के साथ है आपका बिहार, अरुणाचल प्रदेश 72 एंड आंध्र प्रदेश 74 है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात कही जा रही है प्रतिशत में, तो इसके भी 3 राज्य हैं, 3 स्टेट। केरल है
92% एंड मिजोरम है 89.3% एंड गोवा है 84%। आइए आगे बढ़ेंगे। ये दोनों शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले, अब न्यूनतम की बात कही जा रही है यहाँ पे, सर्वाधिक और न्यूनतम, यही दो आपको शब्द देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य बिहार है 51% के साथ एंड राजस्थान 52% के साथ एंड झारखंड 55% के साथ। देखिए दोस्तों, आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, आपको मैनेज करना पड़ेगा इसी तरीके से। आइए अगली टॉपिक क्या होगी, आइए कुछ प्रश्न इसके भी देख लेते हैं। नोट का क्या है, आइए नोट क्या कह रहा है, आइए उसे हम लोग देखेंगे। नोट क्या है, जनगणना 2011 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के एवं जम्मू कश्मीर में लद्दाख के आंकड़े शामिल है। ये नोट में है, इसे भी आप लोग नोट्स में मेंशन कर लीजिए। एक बार पुनः देख लेंगे। जनगणना 2011 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के एवं जम्मू कश्मीर में लद्दाख के आंकड़े शामिल है, ये दोनों स्टेट के, तो आप लोग समझते हुए चलेंगे। अगली टॉपिक क्या है दोस्तों, विविध। विविध के कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, आइए इसे हम देख लेते हैं। जो ज्योग्राफी से इधर उधर के प्रश्न पूछे जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस से, तो आपको यहाँ से सभी चीज़ें मिल जाएंगी। विविध का मतलब होता है दोस्तों सभी चीज़ों को इकट्ठा करके आपको मिल जाएगा। जो ज्योग्राफी सेगमेंट के ही सभी प्रश्न होंगे जो मुख्यतः महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसे आप लोग महत्वपूर्ण तरीके से नोट कर लेंगे, जो मेरे द्वारा स्टार्ट कराए जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, आइए समझते चलेंगे सभी फैक्ट को। आइए देखते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी क्या कही जा रही दोस्तों, काली मिट्टी की, काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुर या रेगड़ के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बना हुआ है। तो ये दोस्तों कुछ विविध प्रश्न है, मिसलेनियस से जो भी ज्योग्राफी सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाने उसको भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। स्थानीय रूप में रेगुर या रेंगुर के नाम से जाना जाता है, या कपास मिट्टी, कपासी या कपास मिट्टी, या उष्णकटिबंधीय चरनोजिम। आप लोग एग्जाम दिए होंगे दोस्तों, सभी एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है चरनोजिम। तो आइए आगे बढ़ेंगे। चरनोजिम के नाम से हर एग्जाम में प्रश्न बना हुआ, तो इसे आप लोग मिस नहीं करेंगे। आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों। अगला तथ्य है, भारत की काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र में, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है काली मिट्टी का विस्तार, महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश एंड गुजरात आदि राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलता है। किस मिट्टी का, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल का विस्तार मिलता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे। अगला तथ्य बनेगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। सभी दोस्तों पता होगा ये फैक्ट। एंड अगला है, काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एग्जामों में प्रश्न बार बार बना है। किसकी दोस्तों किसकी अधिकता होती है, तो लोहा, चूना एंड कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की इसकी अधिकता होती है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड जैविक पदार्थों को हम कहते हैं दोस्तों ह्यूमस के नाम से जानते हैं, ये इसकी कमी पाई जाती है। यह प्रश्न आप लोग जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर को जब सॉल्व कराएंगे, आप लोग को दिखेगा, सभी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है, ये भी प्रश्न बना हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तीव्र जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल में। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला तथ्य क्या है, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी वाली कहा जाता है। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लिए, प्रश्न बना हुआ। स्वतः जुताई की मिट्टी किसे कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणामस्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। लैटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है, यह तथ्य समझते हुए चलेंगे। उर्वरता किस में कमी होती है, उर्वरता में, तो लैटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है। एंड कछारी मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। कछारी मिट्टी क्या है, कछारी जिससे जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो आज के तथ्यों को हम लोग यहीं तक समझेंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगले तथ्य की तरफ हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपका 2 टॉपिक, एक आपका विविध प्रश्न यानी मिसलेनियस से एक टॉपिक एंड 2 टॉपिक, 2 पार्ट में आपको विविध वाले सभी प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सभी कंप्लीट कर लिए जाएंगे 2 पार्ट में। आज के पार्ट में हम लोग केवल इतना ही देखेंगे, सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे आप लोग। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट करके आज का लेक्चर कैसा रहा। 7वां लेक्चर था। अब जल्द ही दोस्तों अगले सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कराया जाएगा जल्द K95 एग्जाम के माध्यम से। जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।